तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके अलावा इस वीडियो में हम समझें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये सब जो वीडियोस आ रही है पाइथन की अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कौन करेगा, कमेंट कौन करेगा? भाई हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ताकि और लोगों तक भी पहुंचे, थोड़े व्यूज बढ़े तो बंदे को मोटिवेशन आए कि यार अच्छे व्यूज आ रहे, चलो और वीडियोस बनाते हैं। तो थोड़ा करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि अपन को भी मोटिवेशन आए भिड़ू। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑपरेटर्स के ऊपर ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स होते क्या है? ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल क्या है पता है तुम्हें? वैल्यूज क्या है? उसके अंदर जो वैल्यू होती है, फिर कोई भी वैल्यू 5 6 10 A B C D जो भी है, कोई भी वैल्यू वैल्यू होती है। अ, तो जो वेरिएबल्स होते हैं या कोई वैल्यूज होती है, उनके ऊपर जब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 है उस और एक वैल्यू है 10, हम इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है? हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसमें इस ऑपरेटर का यूज हो रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये जो है 5 क्या है? वैल्यू है। 10 क्या है? वैल्यू है। और ये जो बीच में प्लस का निशान है वो है एक ऑपरेटर। वैसे कौन सा ऑपरेटर है ये? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। पाइथन में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये सब जो लिखे हुए हैं ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनका यूज कैसे होता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक वेरिएबल बनाया 10 और दूसरा वेरिएबल बनाया b जो कि है 2। तो जब हम a और इसके बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज करके फिर b लिखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 10 और 2 प्लस हो जाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या वैल्यू आई है? 12। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन, मतलब जब हम माइनस कर रहे हैं, प्रिंट 10 -5। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी 5। उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन का, मतलब 10 इंटू। पाइथन में इंटू लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये जो स्टार बना हुआ है। ये स्टार कहाँ पे बना हुआ है? अगर तुम अपने कीबोर्ड में देखोगे तो 8 जो नंबर है वहां पे ये स्टार बना हुआ है। जब इसको करेंगे तो 10 × 5 कितना होता है? 50 होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 50। तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर हो गया। उसके अलावा क्या होता है? डिवीजन के लिए भी एक ऑपरेटर होता है। डिवीजन मतलब क्या? डिवाइड करना। जब हम करेंगे प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? इसका आंसर आना चाहिए 5। तो यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑपरेटर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। उसके अलावा एक बार और कर लेते हैं इसी को, प्रिंट 100 डिवाइड बाय 5। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 20। तो क्या आंसर आ रहा है? 20। तो ये हो गया हमारा डिवीजन वाला ऑपरेटर। इसमें क्या ऑपरेटर है? इसमें ये जो साइन है ये ऑपरेटर है। 100 और 5 वैल्यूज है। अब एक ऑपरेटर आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 100 में से 5 डिवाइड किया तो वैल्यू आई 20। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0। अगर हम करें प्रिंट 100 मॉड्यूलस 5, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा करें, प्रिंट 10 मॉड्यूलस 5, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? यहाँ पे वही 0 आएगा। बट अगर हम इसको कर दें 12, उसके बाद अब करें तो 2 आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि हमें पॉइंट में नहीं जाना। हम जब कोई डिवाइड कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 2 10, उसके बाद जो 2 वैल्यू है अगर हमें उसको आगे फर्दर डिवाइड करना है तो क्या लगेगा? वहां पे पॉइंट लगना चाहिए। बट हमें पॉइंट में नहीं जाना। वहां 5 दूनी 10 हमने किया, तो अब जो वैल्यू आई, अब यहाँ से हमें आगे पॉइंट में नहीं जाना, जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 20 में 3 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.6 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंटों में चलेगी। बट हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे आएगा? 20 मॉड्यूलस 3। तो 20 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो यहाँ पे 2, 2 कैसे आया? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, 3 6 जा 18। इसके आगे जो वैल्यू है क्या वो फर्दर डिवाइड हो सकती है बिना पॉइंट लगाए? नहीं। बिना डेसिमल लगाए आगे डिवाइड नहीं हो सकती। तो वहां पे रिमाइंडर क्या बचा? 2। आई होप तुम्हें रिमाइंडर समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जिसे कहा जाता है
एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? पावर लगाना। इसका मतलब क्या है? 2 है। 2 मतलब 2 × 2। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 4। अगर हम दोनों को ही करेंगे तो वैल्यू 4 ही आ रही है। 2 बार हमने अगर स्टार वाली वैल्यू लगाई तो वो एज ए पावर आ गया। अगर हम 2 की पावर 4 करें तो आंसर क्या आ रहा है? 16। जब हम 2 की पावर 4 लगा रहे हैं तो हो क्या रहा है? 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 × 2 × 2। तो सबसे पहले हमने 2 को 2 से किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 16। तो 2 की पावर की जब हमने 2 की पावर 4 लगाई तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 16। उसके अलावा अगर हम 10 की पावर 3 लगाएं कुछ इस तरह, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1000। तो क्या हो गया? 10 × 10 × 10। 3 बार 10 मल्टीप्लाई हुआ है। तो आई होप यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं 5 को तो वैल्यू क्या आती है? वैल्यू आती है हमारी 2। बट जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 5 को तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू आएगी 2.4। बट जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे इसी का, फ्लोर डिवीजन मतलब कैसे होगा? प्रिंट 12, ये जो स्लैश का जो साइन है वो 2 बार आ जाएगा और उसके बाद हमने लिखा 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2। वैसे एक्चुअल वैल्यू क्या आती है अगर सीधा डिवाइड करते हैं? 2.4। बट इसमें क्या आएगी? वैल्यू 2। कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि नियरेस्ट होल नंबर आ जाएगा। अगर तुम एक वेबसाइट है W3 स्कूल, अगर इसमें जाके पाइथन के ऑपरेटर्स देखो और इसमें कहा है फ्लोर डिवीजन जो ट्राई करने जाते हैं तो क्या आएगा? राउंड्स द फ्लोर डिवीजन राउंड्स द रिजल्ट डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर मतलब कि सबसे पास का। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका क्या कहना है कि अगर 2.6 है तो इसके नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा? या तो 2 होगा या 3 होगा। तुम बताओ क्या होगा? इसके नियरेस्ट जो होल नंबर है वो है 3। या फिर अगर हम कह दें 2.8 की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आनी चाहिए इसके हिसाब से 3, है ना? अब हम ऐसा कुछ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किया 13/5। इसकी वैल्यू क्या है? 2.6। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर हम फ्लोर डिवीजन करें तो फ्लोर डिवीजन में इसकी वैल्यू आनी चाहिए इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3, क्योंकि इसका क्लोजेस्ट होल नंबर 3 है। बट इसकी वैल्यू नहीं आएगी वो। 13 फ्लोर डिवीजन 5, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो ये जो है ना, ये राउंड्स द रिजल्ट्स डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर, ये जो है ये गलत है। इसका एक्चुअल क्या है? नियरेस्ट स्मॉलर होल नंबर। मतलब क्या? अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 में से स्मॉल क्या है? स्मॉल 2 है ना? तो जो नियरेस्ट स्मॉलर होल नंबर है वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2.8 लिखा तो इसमें नियरेस्ट सबसे पास का कौन कौन से 2 नंबर है? सबसे पास जो है या तो कौन कौन से 2 होल नंबर है? एक है 2, एक है 3। हमारे पास 2 होल नंबर है। हमें क्या चाहिए? लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए हमें, जो कि स्मॉलेस्ट है। मतलब इन दोनों में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। 2 और 3 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2। तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन क्या आएगा? 2। अगर हम इसी में जाएं, अगर हम जाएं माइनस की वैल्यू में, -7/3, तो क्या वैल्यू आ रही है? 2.333। अब यहाँ पे कैसे होगा? अभी भी हम लेफ्ट की साइड ही जाएंगे। हमें अभी भी लेफ्ट की वैल्यू ही देखनी है, लेफ्ट की साइड ही जाना है। क्योंकि अगर अब जैसे 2.3 है, -2.3 है 3, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? मतलब उसके सबसे नियरेस्ट होल नंबर कौन से हैं? एक तो है -3 और एक है -2। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इन दोनों में से छोटी वैल्यू -3 है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा अगर हम फ्लोर डिवीजन करेंगे? -7 मॉड्यूलर 3, तो इसका आंसर आएगा -3। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि फ्लोर डिवीजन कैसे काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब अगर करते हो तो साथ में वो जो घंटी वाला आइकन है उसको जरूर दबाना। और
इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसके जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो उसके साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।